नमस्कार दोस्तों, अभिषेक एकेडमी में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं प्रश्नावली 12.2 को। ठीक है, तो इसके क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले त्रिज्यखंड और वृत्तखंड के क्षेत्रफल से संबंधित आपको कुछ फैक्ट्स हैं वो जानने होंगे और जो इसका जो फॉर्मूले हैं वो आपको जानना पड़ेगा। ठीक है, ताकि जब हम एक्सरसाइज पे जाएंगे और क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे तो हमें क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए आसानी बन जाएगी। ठीक है, तो कुछ इसके फैक्ट हैं वो हम जान लेते हैं वन बाय वन करके। तो देखिए, ये मैंने पिक्चर्स बना रखी हैं कुछ सर्कल की। ठीक है, तो मान लीजिए सबसे पहला पॉइंट मैं लेता हूँ, आपकी बुक में दे रखा है, आप देख सकते हैं। मान लीजिए ये कोई केंद्र O है। ठीक है, और यहाँ से मैंने एक चाप मारा इस तरीका से। ठीक है, अगर आपको चाप वगैरह ये नहीं आता है कि चाप क्या होती है, ठीक है ना, तो इस तरीका से जो फैक्ट हैं इसके वृत्त वाले, तो आप इसकी वीडियो देख सकते हैं। ठीक है, चैनल पे जाके वहाँ प्लेलिस्ट बनी हुई है, वहां से आप चेक कर सकते हैं। तो एक चाप ली मैंने और इन दोनों पॉइंटों को यहाँ से मिला दिया। ठीक है, मान लीजिए ये मेरी O है और मैंने इसको A और B ले लिया और इसको C लिया। ठीक है, तो ABC जो मेरी चाप है, ठीक है, और ये जो एंगल बना है ये आपका थीटा है। ठीक है, और ये ध्यान रखना आपको कि इस वृत्त के अंदर जो एंगल बना है वो टोटल उसकी जो वैल्यू है वो है आपकी 360 डिग्री की। ठीक है, तो ये आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो पहला पॉइंट है कि आपका जो ये वाला जो हिस्सा है, ये जो हिस्सा है ये वाला, ठीक है, ये वाला, इस वाले हिस्से को हम क्या कहेंगे? त्रिज्यखंड। ठीक है, पर वो भी कैसा त्रिज्यखंड होगा? ये लघु, छोटा है ना, क्योंकि ये जो हिस्सा हमने काट दिया है इसको अगर मैं इस तरीका से कर दूं शैडो, ठीक है, तो इसको कहेंगे हम लघु त्रिज्यखंड। और बाकी जो हिस्सा जो आपको दिख रहा है ये शेष वाला, ठीक है ना, ये जो हिस्सा दिख रहा है आपको यहाँ से लेके यहाँ तक, ये जो खाली है ना, ये वाला, इस हिस्से को हम कहेंगे दीर्घ त्रिज्यखंड। ठीक है, एक छोटा सा पॉइंट ये आपको ध्यान रखना है। सेकंड पॉइंट है इसमें आपका, देखिए ये कोई सर्कल है आपका और यहां से कोई मैं एक जीवा खींच देता हूं। ठीक है, जीवा क्या होती है? ऐसी रेखा जो केंद्र से होकर नहीं जाती है और इसकी परिधि पर दोनों जो एंडिंग पॉइंट है वो परिधि पे जाके मिल जाते हैं। ठीक है, और अब देखिए ये इसका केंद्र है, तो ये जो हिस्सा है ये वाला, ठीक है, तो इस हिस्से को हम क्या कहेंगे? ये था हमारा त्रिज्यखंड। ठीक है, और ये है हमारा वृत्तखंड, तो इसको बोलेंगे हम लघु वृत्तखंड। और ये जो हिस्सा आपका दिख रहा है वो शेष जो बचा है इसको कहेंगे हम दीर्घ वृत्तखंड। ओके, क्या है समझ में? ठीक है, तो ये छोटी छोटी सी बातें हैं आपको ध्यान रखनी है। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, देखिए एक O केंद्र वाला आपका एक वृत्त है और इस पर एक चाप लगाया है हमने इस तरीका से। ठीक है, और इसको मिला दिया। ओके, सेम ऐसा ही है, ये इसका केंद्र O है, ये ACB या ABC एक चाप लगाया है हमने और इसका जो एंगल है वो लिया है हमने थीटा। ठीक है, और इसकी जो त्रिज्या है वो कितनी है? R। ये जो त्रिज्या है आपकी कितनी है? आपकी इसकी R। ठीक है, तो यहां से एक फॉर्मूला हम बनाते हैं जो कि हमें क्वेश्चनों में काम आएगा। ठीक है ना, आपकी बुक में दिया है, आप अच्छे से इसको पढ़ सकते हैं और मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो हमें क्या है, क्वेश्चन में ये पूछेगा कि ये जो थीटा कोण है, थीटा, इस थीटा कोण पर बने इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमें बताना है। ठीक है, थीटा की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ठीक है ना, 30 डिग्री, 90 डिग्री, 45 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, कितनी भी हो सकती है। ठीक है, उस थीटा कोण पर जो ये हमने चाप लगाया है, त्रिज्यखंड बनाया है, इसका जो क्षेत्रफल होगा उसका जो फॉर्मूला होगा, यहां से आप ध्यान रखिए कि थीटा कोण पर बने त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर, देखिए सिंपल सा फॉर्मूला है, आपको थीटा जो आपका एंगल दे रखा होगा वो बटे में, मैंने आपको अभी बताया था कि ये जो पूरा एंगल होता है वो 360 का होता है। 360 मल्टीप्लाई
अब इसके जो क्षेत्रफल निकलेगा वृत्त का उसकी मल्टीप्लाई हम इसमें कर देंगे, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। तो ये छोटा सा फॉर्मूला बन गया आपको, ठीक है, ये आपको याद रखना है जो कि हमारे क्वेश्चन में यूज होने वाला है, ठीक है। अब एक फॉर्मूला और हमें बनेगा, तो वो दे रखा है हमें इसका, जैसे मान लीजिए ये इस तरीका से एक चाप बनाया हमने, ये चाप लगाया, ठीक है, ओ ए सी बी, और इसकी जो त्रिज्या है वो आर, ठीक है। और अब ये इसमें दिखाया गया है कि ये जो थीटा कोण है, ठीक है, और यहां से एक चाप लगा दी, वो जीवा खींच दी गई है, ये, ठीक है, जीवा खींच दी गई है, और ये जो क्षेत्र है ये वाला, ठीक है, तो मतलब ये जो त्रिज्या खंड है इसका ये संगत जो भी हमारा क्षेत्र बचा है इसका हमें क्षेत्रफल पता करना है। तो इसके लिए आपको फॉर्मूला है, या आप लिख सकते हैं इसको कि देखिए ये कोण कितना था हमारा थीटा, ठीक है, तो इसका फॉर्मूला हम यहां लिख देता हूं, थीटा कोण पर बने त्रिज्या खंड के संगत, ठीक है, संगत, इसके बाद इसमें चाप दिया हुआ है, ठीक है, संगत त्रिज्या खंड के जो संगत जो चाप लगाई है हमने, ये वाला जो मैंने ये शैडो किया है, इसका जो क्षेत्रफल आएगा संगत चाप का क्षेत्रफल पूरा लिख लीजिए, बराबर कितना आएगा, वही आएगा आपका, देखिए थीटा जो एंगल दे रखा है बट्टे टोटल एंगल 360 मल्टीप्लाई, अब यहाँ हमने क्षेत्रफल का लगाया था, लेकिन हमें यहाँ पे सिर्फ इसका क्या करना है, इसकी जो परिधि है पूरी उसकी मल्टीप्लाई कर देनी है, 2 पाई आर, ठीक है। तो ये एक छोटा सा फॉर्मूला और आपका तैयार हो चुका है, ठीक है। तो बस ये आपके इसमें कुछ छोटे से पॉइंट्स दे रखे थे, कुछ वृत्तखंड बना आपका ये, ठीक है। तो इसका क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, इस वाले का पूरे का क्षेत्रफल निकाल के, त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल निकाल के, उसमें से इस त्रिभुज का क्षेत्रफल हम माइनस कर देंगे, ठीक है। हो सकता है कि आपको समझ में नहीं आ रहा हो, लेकिन जैसे क्वेश्चन आएगा तो आपको आसानी समझ में आ जाएगा। तो ये सब कुछ आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक बार रिवीजन करा देता हूँ। देखिए यहाँ से कोई चाप मारा हमने इस तरीका से, ये तो इसको हम कहेंगे लघु त्रिज्याखंड, जो बाकी बचा उसको दीर्घ त्रिज्याखंड। इस तरीका से एक जीवा खींची, जो ये क्षेत्र है उसको हम लघु वृत्तखंड बोलेंगे और इसको हम दीर्घ वृत्तखंड। अगर फॉर्मूले की बात करें, त्रिज्याखंड का जो क्षेत्रफल का फॉर्मूला बनेगा वो थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। ऐसे ही जब हमने ये निकाला था, अगर हम एक वृत्तखंड और बना दिया जाए तो उस वृत्तखंड का क्षेत्रफल क्या बनेगा, थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर माइनस इस त्रिभुज का क्षेत्रफल, ठीक है। तो ये समझ में आ गया होगा आपको अच्छे से। तो अब चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। चलिए आप अपनी बुक निकाल लीजिए और एक्सरसाइज को खोल लीजिए। मैं खोल लेता हूँ एक्सरसाइज, और क्वेश्चन नंबर 1 है आपका। कुछ एग्जांपल्स भी दे रखे हैं, उनका रिवीजन आप कर लीजिए। कोई एग्जांपल नहीं समझ में आता है तो मुझे कमेंट कर दीजिए, मैं आपको बता दूंगा उसको। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है, ठीक है। आप अपनी बुक ओपन रखिए। 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्याखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री दे रखा है, ठीक है। तो सबसे पहले मैं एक सर्कल बना देता हूं। ये सर्कल है और इसकी जो त्रिज्या है वो आपकी 6 सेंटीमीटर दे रखी है। मान लीजिए इसका केंद्र वो है, ठीक है। अब इसका जो है त्रिज्याखंड बनाना है हमें, तो त्रिज्याखंड के लिए हम इसको मिला देते हैं, ठीक है। तो इसको ए ले देते हैं और इसको बी, ठीक है ना। तो त्रिज्याखंड का जो क्षेत्रफल बनेगा आपका वो कितना बनेगा, इसको अभी देखिए मैंने समझाया था आपको, ठीक है। तो वही, कुछ नहीं करना इसमें, सिंपल आपको दे रखा है और एंगल जो दे रखा है वो 60 अंश का दे रखा है, ठीक है। तो लिख लेते हैं, हमें दिया है, बहुत सिंपल है आपको, ठीक है। इससे पहले जो बताया मैंने अच्छे से समझ में आ गया होगा, तो क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है, ठीक है। देखिए आर बराबर है त्रिज्या कितनी है 6 सेंटीमीटर और थीटा बराबर दिया है 60 डिग्री, ठीक है। तो हम लिख देंगे त्रिज्याखंड
का क्षेत्रफल बराबर, अभी सिंपल सिंपल चल रहा है, ठीक है, थोड़ा सा डिफिकल्ट भी आएगा। थीटा बटे 360 मल्टीप्लाई पाई आर स्क्वायर। वैल्यू रख दीजिए, थीटा की वैल्यू 60 बटे 360 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू अभी रखना चाहें अभी रख लीजिए, या फिर बाद में भी रख सकते हैं आप, तो बाद में रख दीजिएगा। आर की वैल्यू देखिए कितनी है, 6, तो 6 मल्टीप्लाई 6 स्क्वायर है तो 6 हो जाएगा, ठीक है। इस तरीका लिख सकते हैं, 0 से 0 कट गया और इसको सॉल्व करिए तो 6 से ये कट जाएगा 6 और इस वाले 6 से ये कट गया 6, तो कितना आ गया आपका 6 पाई। अब पाई की जगह हम वैल्यू रख देते हैं 6 मल्टीप्लाई 22 बटे 7, ठीक है। क्वेश्चन में दे रखा है कि आपको पाई की वैल्यू 22 बटे 7 रखनी है। मल्टीप्लाई करिए, 6 दूनी 12 और 6 दूनी 12 रे 13, 132 बटे 7 सेंटीमीटर। चाहे तो आप इसको और इसको भाग देके पॉइंट में भी वैल्यू कर सकते हैं, ठीक है। दोनों ही आंसर आपके सही रहेंगे। ओके, समझ में आ गया, कितना आसान है। सेकंड क्वेश्चन है, बुक निकाल लीजिए आप। एक वृत्त दिया है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है। एक वृत्त के चतुर्थांश, यानी एक वृत्त दिया है हमें, ठीक है। चतुर्थांश का मतलब चौथा भाग, तो इसको हम 4 भाग कर लेते हैं इस तरीके से, ठीक है। तो ये 4 हिस्से हो गए इसके। चतुर्थांश क्या का मतलब क्या है, चौथा भाग, यानी कि ये वाला हिस्सा, एक कोई भी हिस्सा ले सकते हैं आप, तो आपको ध्यान रखना है, ठीक है, कि ये जो सारे कोण बनेंगे वो आपके 90 डिग्री के होंगे, सभी के सभी 90 डिग्री के होंगे, ध्यान रखना है, ठीक है। फिर इसके बाद इसका क्षेत्रफल हमें पता करना है, इस वाले एक भाग का क्षेत्रफल, जिसकी परिधि हमें दे रखी है 22 सेंटीमीटर। तो हमें दिया है हमें परिधि दी हुई है, ठीक है, परिधि दी हुई है 22 सेंटीमीटर। अब मान लीजिए ये केंद्र O है और ये A है, ये B है, ठीक है। इसको C यहाँ ले लीजिए चाप पर लगा के। अब यहाँ से मुझे R निकालना है पहले, तो ठीक है। तो आपको परिधि का फॉर्मूला पता है, परिधि का फॉर्मूला होता है 2 पाई R बराबर 22, ठीक है। यहाँ से देखिए 2 से ये कितने बार कट जाएगा 11 और R बराबर आ जाएगा आपका 11 बटे त्रिज्या आ गया आपकी निकल के, ठीक है। और थीटा बराबर हमारा दिया हुआ है, इसमें निकल के आ गया हमारा 90 डिग्री। ओके, अब सब कुछ आ चुका है हमारे पास, बस हमें क्या करना है, इसमें फॉर्मूला लगा देना है। तो जो त्रिज्याखंड है इसमें चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल बनेगा, चतुर्थांश का जो क्षेत्रफल बनेगा बराबर क्या बनेगा, थीटा बटे 360 गुणा आपका पाई आर स्क्वायर। सबकी वैल्यू हमारे पास है, थीटा की वैल्यू 90 डिग्री बटे 360, पाई की वैल्यू आप बाद में रख दीजिएगा, आर की वैल्यू 11 मल्टीप्लाई बटे पाई गुणा 11 बटे पाई, क्योंकि स्क्वायर में है तो 2 बार आ जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर लीजिए, 0 से 0, 9 से ये 4 बार, 1 बटे 4 मल्टीप्लाई, इस पाई से ये पाई कट गया, 11 गुणा 11 बटे पाई, और सरल कर लीजिए, 11 बार है तो 121, 4, इस पाई की वैल्यू रख दीजिए 22, ऊपर चला जाएगा 7, ठीक है। कितना आएगा, सरल कर लीजिए। अब इसको काट पीट कर लीजिए, देखिए 11 से काट देंगे, 11 दूनी 22 और 11 11 121, ठीक है। तो 11 सत्ते 77, 4 दूनी 8, ये आपका आंसर 77 बटे 8 सेंटीमीटर, ठीक है। समझ में आ गया होगा आपको। क्वेश्चन नंबर 1 और क्वेश्चन नंबर 2 आपका सॉल्व हो गया है। चलिए क्वेश्चन नंबर
थर्ड है दिया है एक घड़ी है, ठीक है। तो पहले मैं आपको घड़ी बनाता हूं। 12, 6, 3, 9, 10, 11, 1 और 2, 4, 5, 7 एंड 8, ये पॉइंट है इसका, ठीक है। घड़ी दी हुई है। जो मिनट वाली सुई है, ठीक है, इसकी दो सुई होती है, घंटे की और मिनट की। तो मिनट वाली सुई है, उसकी लंबाई 14 सेंटीमीटर है। तो मान लीजिए मिनट की कोई सुई है, इतनी बड़ी है, ठीक है, मिनट वाली बड़ी होती है और इसकी जो लंबाई है वो 14 सेंटीमीटर दी हुई है। कह रहा है कि इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, ठीक है। अब ये जो सुई है यहां से 5 मिनट में चल के यहां पे आ जाएगी, ठीक है। इस तरीका से ये चल के यहाँ पे आ जाएगी 5 मिनट में, ठीक है। तो ये जो एरिया मतलब इसको मैं पूरा ले लेता हूं, इसको ये, ठीक है ना। तो इतना जो एरिया है ये वाला, इतनी दूर जो चली है, तो इसका हमें क्षेत्रफल पता करना है, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले हमें, चलिए, तो हमें दिया है त्रिज्या दे रखी है हमें r बराबर 14 सेंटीमीटर, ठीक है। हमें किसकी जरूरत है, पहले कोण निकालना है थीटा, ठीक है। अब थीटा कोण कैसे निकालेंगे, तो देखिए छोटा सा मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूं। देखिए ये घड़ी आपकी, ठीक है। तो आपको पता है कि इस तरीका से अगर मैं कर दूं, जैसे ये 3 पे, ये 6, ये 9 और ये 12, तो आपको पता है ये कोण 90 डिग्री है, ठीक है। तो प्रत्येक जो कोण है ये वाला कितने का होगा, ये 30 का होगा, फिर यहां से यहां तक ये भी 30 का होगा और ये भी 30 का होगा, ठीक है। तो ऐसे आप याद रख सकते हैं। तो ये 30 के कोण बन जाएंगे आपके, ठीक है। प्रति 5 मिनट में कितना चलेगा वो 30, ठीक है, 30 डिग्री का कोण बना देगा। अगर आपको ऐसे नहीं पता तो एक फॉर्मूला होता है, वो आप ध्यान रख लीजिए। 5 मिनट में बना कोण बराबर 360, देखिए इसका जो एंगल मैंने बताया था आपको 360, ठीक है ना। अब बटे इसमें टोटल जो कितनी मिनट होती हैं वो 60 होती हैं, ठीक है। कितनी देर में बनाना है हमें, 5 मिनट। इसको सॉल्व कर दीजिए, 1 0 से 1 0 कट जाएगा, इस 6 से ये 6 बार और 6 पंजे 30 डिग्री। ऐसे भी आप एंगल याद कर सकते हैं, ठीक है। और डायरेक्टली जैसे मैंने बताया आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं। तो थीटा आ गया आपके पास, आर आ गई, बस। तो अब इसका जो क्षेत्रफल है वो कर दीजिए। तो 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल बराबर थीटा बटे 360 गुणा पाई आर स्क्वायर। थीटा की वैल्यू 30, 360 गुणा पाई की वैल्यू बाद में रखेंगे, आर कितना 14, तो 14 गुणा 14, इसको सरल कर लीजिए, 0 से 0 कट गया और इससे ये 12 बार कट जाएगा। तो पाई 14 गुणा 14 बट्टे 12। अब पाई की वैल्यू रख दीजिए, 22 बट्टे 7 गुणा 14 बट्टे 12। अब इसको काटिए, देखिए इस 7 से ये 2 बार कट जाएगा, 7 दूनी 14, और ये इस 2 से ये कितने बार कट जाएगा, 6 बार, ठीक है। फिर ये 2 से कितना कट जाएगा, 3 बार, और ये 2 से 11 बार, ठीक है। कितना आ गया, 11 मल्टीप्लाई 14 बट्टे 3। अब मल्टीप्लाई कर दीजिए, 11 चौक 44, 4 बचा, 11 एकम 11 और 4 15 बट्टे 3 सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका आंसर है। चाहे तो आप इसमें भाग देके भी इसको निकाल सकते हैं। ओके, समझ में आ गया। चलिए, तो आज की वीडियो में इतने ही, ज्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों में शेयर कर दीजिए। लेकिन वीडियो को आपको शेयर जरूर करना है ज्यादा से ज्यादा, ताकि सभी लोग
जो वीडियो है वो देख सकें और अच्छे से पढ़ाई कर सकें। ठीक है, जो लोग नए हैं चैनल पे सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही बेल आइकन दबा दीजिए।